हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। मैं जोशी आपके साथ। आज हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आपका कौन सा पोर्शन बचा हुआ है, किंगडम फंजाई का। एंड जो वायरस वाला पोर्शन है किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, हम क्या करेंगे एक अलग से जो सेपरेट चैप्टर दे रखे हैं वहां पर पढ़ेंगे। तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने जो प्रोटिस्ट और फंजाई पढ़ाए थे किंगडम, वो आपको याद है। किंगडम फंजाई की हम बात करते हैं तो ये कैसा है आपका, यूकैरियोटिक है। ठीक है, अलग ही है ये किंगडम फंजाई। प्लांटी और एनिमेलिया से क्या है, अलग है। ठीक है, किंगडम फंजाई। तो देखिए गाइस, फंजाई के अंदर क्या है, इसके पास में कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। जब इसके पास में पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं पिगमेंट, पिगमेंट किसे कहते हैं हम, कलर। ठीक है, इसके पास में पिगमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होंगे तो ये क्या नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपके जो प्लांट होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। मतलब कि वो अपना फूड क्या करते हैं, खुद सिंथेसिस करते हैं। जबकि ये जो किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक नेचर होता है इनका। कैसा होता है गाइस, हेटेरोट्रॉफिक नेचर। हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं ऑन अदर्स। ठीक है, डिपेंड होंगे फूड के लिए किसके ऊपर, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत। अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं, ये फूड के लिए डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड होंगे, ये अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग क्यों, हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक होते हैं, तो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर फूड मैं आपको यहाँ करा रही हूँ, लेकिन इसके में जो नोट्स हैं वो क्या कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होते हैं, फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गए आपके पैरासिटिक, कैसे हो गए गाइस, पैरासिटिक। ठीक है, एंड सेकंड हो गए आपके कैसे, सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक जो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक फंजाई होते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर जो फूड होते हैं वो रिसीव करते हैं। ठीक है, इनका होस्ट कौन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनके होस्ट होते हैं। दिख रहा है यहाँ पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। फूड कहाँ से लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जबकि जो सैप्रोफिटिक फंगस होते हैं वो किससे लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे किसको गाइस, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक फंगस हो गया आपका, पैरासिटिक फंगस हो गया। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड होता है इसका, किसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। और इनकी जो सेल होती है वह कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, टिश्यू या फिर जो सेलुलर लेवल होता है, इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, थैलस लाइक होता है, जिसे क्या होते हैं, हाइफी बनाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। कैसी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहेंगे गाइस, क्या कहेंगे, आपका सिंगल जो थ्रेड होगा उसे कहेंगे हम हाइफी। ठीक है, हाइफा कहेंगे। और ग्रुप ऑफ हाइफा क्या बनाएगा आपका, माइसीलियम बनाएगा। ग्रुप जो है वो हाइफा का क्या बनाएगा, माइसीलियम। तो ये क्या होती है, फंगल जो बॉडी होती है वह कैसी होती है, माइसीलियम बनाती है। फंगस एग्रीगेट होकर के बहुत सारे, जो आपने देखो होगा रोटी के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर की जो फंगस लग जाती है, वह इसकी क्या होती है, फंगल बॉडी होती है, जिसे क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। और एक सिंगल जो थ्रेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा, पिगमेंट नहीं होता है इसमें, देन क्या होंगे, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक है। किंगडम फंजाई को किस में रखा गया है, यूकैरियोटिक ग्रुप में रखा गया है।
तो वेल डेवलप्ड क्या होंगे इनके पास में, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि हमारे पास में पाए जाते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ होते हैं तो पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक नेचर होता है इनका फूड का। पैरासिटिक का होस्ट कैसा होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल दोनों से क्या करते हैं, ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं। सेप्रोफिटिक जो होते हैं इनके पास में क्या से होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे वहां से क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है, फंगल बॉडी होती है, एक सिंगल जो थ्रेड होता है उसे क्या कहा जाता है, हाइफी कहा जाता है, एक सिंगल थ्रेड लाइक ऐसा। ठीक है, ऐसे होते हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या कहेंगे हम, हाइफी कहेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ हाइफी या ग्रुप ऑफ थ्रेड को क्या कहा जाएगा आपका, माइसीलियम कहा जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट लाइक क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है गाइज, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि फंगस के अंदर, किंगडम फंजाई के अंदर क्या है। किंगडम फंजाई में आपका क्या है, यूनिसेलुलर जो फंगस है आपका किंगडम फंजाई का कौन सा है, यूनिसेलुलर फंजाई है आपका, एक सिंगल यीस्ट जो फंगस है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर फंगस है क्या, यीस्ट। तो एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, यीस्ट को छोड़ करके जो अदर फंजाई होते हैं, ठीक है, अदर जो फंजाई होते हैं, अदर फंगस कैसे होते हैं, अदर जो फंगस होते हैं आपके कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, फिलामेंटस, फिलामेंटस शेप जैसे होते हैं। और ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जबकि एक सिंगल जो सेल का यूनिसेलुलर जो फंगस है आपका वो कौन सा है, यीस्ट है। मल्टी सेलुलर होते हैं यीस्ट के अलावा जो अदर फंगस होते हैं आपके। ठीक है, इनके पास में क्या होती है, इनकी जो बॉडी होती है मैंने बताया लॉन्ग सिलेंडर लाइक थ्रेड होते हैं, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी थ्रेड की। लॉन्ग सिलेंडर जैसा थ्रेड होता है जिसे क्या कहा जाता है आपका, हाइफी कहा जाता है। ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ हाइफी को क्या कहा जाता है गाइस, ग्रुप ऑफ हाइफा आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ हाइफी को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, माइसीलियम हो गया। अब ये माइसीलियम क्या है आपका, फंगल बॉडी है। ठीक है, फंगल बॉडी जो है वो क्या है आपकी, माइसीलियम है। तो देखिए यहाँ पे क्या देखा आपकी बुक के अंदर कि यीस्ट को छोड़ करके अदर क्या है, फिलामेंटस हैं। और इनकी बॉडी कैसी होती है, थ्रेड जैसी, लाइक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, ऐसी होती है। और ये धागों का जो ग्रुप होता है, थ्रेड जो है वो कंप्लीट, एक सिंगल को हम क्या कहेंगे, इसको हाइफी कहेंगे। लेकिन इन सबको मिलाकर के हम क्या कहेंगे गाइस, इस सबको मिलाकर के हम कहेंगे एक माइसीलियम। तो ये माइसीलियम क्या है, फंगल बॉडी है। क्या है गाइस, ये फंगल बॉडी है। ठीक है, हाइफी किससे होते हैं, अब हम हाइफी का नेचर देखते हैं कि जो हाइफा है ये कैसे होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक सिंगल हाइफा है। ठीक है, क्या है, एक सिंगल हाइफा है, ये हो गया, ये आपका एक सिंगल हाइफा हो गया। ठीक है, इस हाइफा के अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है और बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये कंडीशन जब होगी, ये कंडीशन होगी, ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है कि बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। ठीक है, न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। यहाँ पर सेप्टा क्या है, सेप्टा क्या होते हैं, तो सेल के बीच में सेप्टा होते हैं, ऐसे पट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, एक सिंगल सेल के अंदर एक सिंगल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। एक सिंगल सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होगा तो उसे हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नहीं कहेंगे। ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है क्योंकि इसके अंदर सेप्टा क्या है, एब्सेंट है। सेप्टा क्या है यहाँ पर, एब्सेंट है। और साइटोप्लाज्म इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म या सेल के अंदर क्या है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। फिलामेंट या हाइफी के अंदर सेप्टा यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। सेप्टा यहाँ पर एब्सेंट है। तो इस टाइप का जो फिलामेंट होगा, हाइफी होगा, उसे क्या कहा जाएगा, सीनोसिटिक कहा जाएगा। ठीक है, सीनोसिटिक कहा जाता है। सीनोसिटिक कंडीशन कौन सी होती है, हाइफी के अंदर सेप्टा एब्सेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होगी आपकी सीनोसिटिक। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, ये कुछ ही ग्रुप होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, सम ग्रुप या कुछ ही मेंबर के अंदर क्या होती है, ये कंडीशन पाई जाती है, सीनोसिटिक जो कंडीशन होती है। रेस्ट जो अदर ग्रुप होते हैं वे कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट होते हैं मतलब कि जैसे ये फिलामेंट हो गया, इस फिलामेंट के अंदर एक न्यूक्लियस हो गया, पर्टिकुलर सेप्टा होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होती है, एक सिंगल सेल क्या होती है, एक दूसरे से अलग अलग सेपरेट होता है फिलामेंट पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएट नहीं, क्योंकि एक सिंगल सेल के अंदर एक सिंगल ही क्या है, न्यूक्लियस है। ये फिलामेंट क्या है, ये सिंगल क्या है, हाइफी है। ये भी क्या है, हाइफी है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है आपने,
बुक में क्या दे रखा है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, जहां पर ये हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, सिनोसिटिक हाइफी कहा जाएगा। लेकिन सेल वो क्या होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है सेल्स के बीच में, तब उसे क्या नहीं कहेंगे हम, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं कहा जाता है। अब फंगस की हमने देखी थी, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल फंगस की किसकी बनी होती है गाइस, काइटिन की एंड पॉलीसैकेराइड्स की क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं किंगडम फंजाई के अंदर सेल वॉल कैसी होती है, इनकी सेल वॉल होती है काइटिन की प्लस पॉलीसैकेराइड की, ठीक है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड की क्या होती है, यहाँ पर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल क्या होती है, पर्टिकुलर सेल के बाहर जो वॉल प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, प्रोटेक्शन देती है, उसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल कहा जाता है कोशिका भित्ति को, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन के बेस पर हमने बता दिया कि न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। फंगस का क्या होता है, एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, लाइकेन कहा जाता है। यहाँ पे बताती हूँ आपको, देखिए लाइकेन क्या होता है, फंगस जो होता है वो एल्गी के साथ में, फंगस और एल्गी मिलकर के क्या बनाते हैं, लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। फंजाई प्लस एल्गी, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशन से मतलब क्या है, जब दो क्या है, अलग अलग ग्रुप हैं, एक हो गया एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जबकि जो फंजाई होता है, फंजाई क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, पिगमेंट इसके पास में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फंगस को चाहिए फूड, तो ये क्या करता है, इसके साथ मिल करके रहता है। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल ही, जैसे पैरासाइट होते हैं, वहां पर एक को क्या होता है, नुकसान होता है, जबकि दूसरे को बेनिफिट होता है, ठीक है। होस्ट को क्या होता है, नुकसान होता है, जबकि जो पैरासिटिक पैथोजन होता है उसको क्या होता है, बेनिफिट होता है। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशन में दोनों का एक दूसरे के साथ में म्यूचुअलिज्म रिलेशन होता है, जहां पर दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं, बेनिफिट देते हैं। तो यहाँ पर फंगस जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, माइकोबायोन्ट, क्योंकि इसके पास में पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, देन ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। जबकि जो एल्गी होता है यह फोटोसिंथेसिस करता है, इसे क्या कहा जाता है, फाइकोबायोन्ट कहा जाता है, ठीक है, फाइकोबायोन्ट कहा जाता है। तो इनका रिलेशन सिम्बायोटिक हम क्यों कह रहे हैं, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, ठीक है। अब ये फूड किसको मिलेगा, फंगस को मिलेगा, तो फंगस सर्वाइव करेगा, ठीक है, जिंदा रहेगा, क्योंकि इसे खाने को तो मिल रहा है। लेकिन एल्गी इसके साथ में रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं बना करके रखेगा, क्यों, इसे भी तो इससे कुछ चाहिए ना। सिम्बायोटिक रिलेशन में दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फायदा देते हैं। तो फंगस जो होता है वह क्या होता है, न्यूट्रिएंट को, वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और वो न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब करता है वो उसको किसको प्रोवाइड कराता है, एल्गी को प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर दोनों का एक दूसरे के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत है। किंगडम फंजाई के अंदर यूनिसेलुलर, एक सिंगल यूनिसेलुलर यीस्ट, ये बाकी इसकी जो अदर मेंबर है वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इनका जो सिंगल फिलामेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं गाइस, हाइफी कहते हैं, ठीक है, हाइफा कहेंगे। हाइफे जो ग्रुप होते हैं, जैसे ये क्या हो गया, एक सिंगल फिलामेंट हो गया, इसे हमने हाइफा कह दिया। लेकिन बहुत सारे हाइफा मिलकर के आपस में क्या बनाएंगे गाइस, बहुत सारे हाइफा आपस में मिलकर के माइसीलियम बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने माइसीलियम देखा, ग्रुप ऑफ हाइफी। अब ये माइसीलियम क्या है, फंगस जो बॉडी है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो फंगस होंगे उन सभी के अंदर जो ग्रुप ऑफ हाइफी होगा उसे हम माइसीलियम ही कहेंगे, फंगल बॉडी कहते हैं इसे, है ना। अब हमने देख लिया इसका फंगल बॉडी हो गया। तो ये फिलामेंट होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कुछ मेंबर के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, जहां पर फिलामेंट में सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। और ये कंडीशन भी कहाँ होती है, लोअर जो ग्रुप होते हैं, मतलब कि सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज हुए हैं उनके बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद में एडवांस ग्रुप बने हैं। तो सबसे पहले जो फंगस आए हैं उनके अंदर ये कंडीशन देखी जाती है, ठीक है, सिनोसिटिक कंडीशन होती है। ये यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और इसके अंदर सेप्टा एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये किस कंडीशन कहेंगे, इसे हम सिनोसिटिक कंडीशन कहेंगे। जबकि जो एडवांस ग्रुप है, मेंबर हैं, उनके अंदर जो हाइफा कैसा होता है, सेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देख लिया, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, इनके होस्ट होता है, जबकि सेप्रोफिटिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइकेन हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट होते हैं वह क्या करते हैं, अपनी ही जैसी प्रोजेनी जनरेट करते हैं,
अपनी ही जैसी प्रोजेनी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो इनके अंदर 3 टाइप का रिप्रोडक्शन देखा गया है गाइस। एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जनन। इसके बाद में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। तो देखिए 3 टाइप का क्या होता है इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। फंगस के अंदर हम बात कर रहे हैं आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है बच्चों, इसके अंदर रिप्रोडक्शन है आपका वेजिटेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे सिंपल है। इसके अंदर एक्चुअल क्या होता है, क्लोन जनरेट किया जाता है। जैसा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट के पास है वैसा ही क्या होता है, प्रोजेनी के पास में होता है। कुछ भी जेनेटिक चेंजेस इसके अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव के बाद में आएगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये जो स्पोर होते हैं ये फेवरेबल कंडीशन में आते ही जनरेट हो जाते हैं और अपना आगे नया साइकिल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल के बाद हम पढ़ते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोजेनी बनती है उसके अंदर क्या होता है, जो मेल और फीमेल का जेनेटिक मटेरियल, मदर और फादर दो अलग अलग क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, फ्यूज होती हैं, जायगोट बनाती हैं। तो ये जायगोट जेनेटिक मटेरियल इसके पास में हाफ पेरेंट कैसे होते हैं, मदर होते हैं, और हाफ मदर का और हाफ फादर का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो देखिए वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है इसमें 3 टाइप से होगा। इसके पास में कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन बोलो, फ्रेगमेंटेशन हो गया आपका, फिजन हो गया और क्या हो गया, बडिंग हो गया। इसके नोट्स में आपको अपने चैनल जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है उसमें क्या कर दूंगी, सेंड कर दूंगी। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये स्पोर कौन से होते हैं, जू स्पोर होते हैं। आपके स्पोर कौन से होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं और कॉनिडिया स्पोर होते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल जो स्पोर होते हैं वो कौन से होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं आपके कॉनिडियो स्पोर होते हैं, ठीक है, कॉनिडिया प्रोड्यूस किए जाते हैं, कॉनिडियो स्पोर होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं, और क्या होते हैं गाइस आपके जू स्पोर। ठीक है, जू स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं। जू स्पोर कौन से होते हैं, जिनके पास में क्या होंगी, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी और ये क्या होंगे, मोटाइल होंगे। ठीक है, मोटाइल स्पोर को जू स्पोर कहा जाता है, जबकि एप्लेनो स्पोर किसे कहते हैं, एप्लेनो स्पोर होते हैं आपके नॉन मोटाइल मतलब कि ये मूवमेंट नहीं करते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर को क्या कहा जाता है, आपका एप्लेनो स्पोर कहा जाता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या होते हैं, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट आपस में आकर के फ्यूज होंगे। देन क्या होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल हैप्लॉइड सेल आएगी, ये क्या होगा, जैसे मेल का हो गया। ठीक है, अब इसके साथ में कौन आएगी, एक फीमेल का क्या होगा, सिंगल हैप्लॉइड सेल आएगी, सिंगल हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड क्या होते हैं, गैमीट आकर के फ्यूज होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, फीमेल गैमीट हो गया। अब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, देन क्या बनेगा, डिप्लॉयड सेल। दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, डिप्लॉयड सेल, इसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। ठीक है, ये जाइगोट क्या करेगा, हैप्लॉइड होती है, क्योंकि फंगल बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ये जाइगोट क्या करेगा, मियोसिस करेगा, और मियोसिस से जो स्पोर बनते हैं वह कैसे करेंगे, 4 हैप्लॉइड स्पोर क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मियोसिस के थ्रू क्या करता है, ये हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे ये क्या होंगे, स्पोर जनरेट होंगे कब, जब इनके अकॉर्डिंग इनकी फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी। स्पोर क्या करते हैं, अपना जर्मिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब हम बताएंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फ्यूजन होता है, यहाँ तक जो प्रोसेस होती है, इसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्लाज्मोगेमी, सेकंड होता है आपका कैरियोगेमी। ठीक है, देन क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इरेज कर दूं। तो देखिए अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप हैं गाइस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके 3 स्टेप हैं।
ठीक है, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, स्टेप है ना, कितने स्टेप हैं, 3 हैं स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब 3 स्टेप कौन कौन से हैं ये, फर्स्ट है आपका प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी किसे कहा गया है, प्लाज्मोगेमी कहा गया है जैसे कि जब दो क्या है, एक ये हो गया आपका मेल का, ठीक है, ये सिंगल हो गया सेल, ये क्या है इसके पास में, ये है यहाँ पर हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, हैप्लॉइड सेल के पास में ये क्या है, इसका सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये क्या है, ये है आपकी मेल का और ये है फीमेल का। ठीक है, ये भी हो गया हैप्लॉइड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। जब दो सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो दोनों का सेल का साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म का पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है प्लाज्मोगेमी के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है या फिर प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म क्या होगा, फ्यूज्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर दो सेल हैं, इनका जो सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। जब इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा मतलब कि एक सिंगल सेल हो जाएगी और इसके अंदर न्यूक्लियस आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों के क्या हो गए, एक सेल के अंदर आ गए। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं, यदि ये न्यूक्लियस सेल के प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद ही क्या हो जाए, जब ये फ्यूज्ड हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे पास में डिप्लॉयड सेल बन जाएंगी, जहां पर 2 न्यूक्लियस क्या हो गए, एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड हो गए। लेकिन यदि ये न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज्ड ना हो करके कुछ समय बाद फ्यूज्ड होते हैं तो ये जो कंडीशन होती है जहां पर एक सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं n+n, ये फेज जो होती है या ये जो स्टेज होती है इसे क्या कहा जाता है गाइस, डाइकैरियोटिक फेज कहा जाता है। इस फेज को क्या कहा जाता है, डाइकैरियोटिक फेज कहा जाता है, जहां पर एक सिंगल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ये फ्यूज्ड नहीं होते हैं इमीडिएटली प्लाज्मोगेमी के बाद में। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है तो इसे हमने क्या कह दिया है, प्लाज्मोगेमी। लेकिन जब ये न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे तो इस स्टेज को क्या कहा जाएगा, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है, ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे एंड 2n क्या बन जाएगा हमारे पास में, जाइगोट बन जाएगा, डिप्लॉयड सेल है। ये क्या है, डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, ये हो गई आपकी डिप्लॉयड सेल। लेकिन यदि ये कुछ समय लेती है देन क्या होती है, डिप्लॉयड सेल बनाती है। तो ये जो कंडीशन आती है जहां पर 2 न्यूक्लियस थोड़े समय के लिए क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इस कंडीशन में इसको डाइकैरियोन या फिर डाइकैरियोटिक फेज कहा जाता है। ठीक है, और ये जो फेज देखने को मिलती है किसके अंदर देखने को मिलती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लास के फंगस होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने पहली स्टेज देख ली, 3 स्टेप है इसके अंदर। पहली स्टेज हमने देख ली प्लाज्मोगेमी, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा 2 सेल का। ठीक है, उसके बाद में आएगी आपकी कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के अंदर क्या होता है, जो 2 मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं इनके क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे, न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे हम, कैरियोगेमी कहेंगे। अब यहाँ पर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड हो गए तो ये कंडीशन हो गई 2n, यहाँ पर हमारा क्या बन गया, जाइगोट बन गया, डिप्लॉयड सेल बन गई। और जो थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज के अंदर क्या होती है, ये जो 2n है इसके अंदर क्या होगी बच्चों, मियोसिस होगी। मियोसिस किसे कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, जहां पर जो पेरेंट सेल है, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट सेल है, जाइगोट है, इसके अंदर मियोसिस होगी तो ये क्या बनाएगा, अब हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, क्या बनाएगा, ये हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। अब मियोसिस और माइटोसिस में आपको सेल डिवीजन के अंदर बताऊंगी। मियोसिस जब होगी तो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल आधा हो जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होंगे। जबकि माइटोसिस के अंदर जैसा क्या होता है, प्रोजेनी, वैसे ही जेनेटिक मटेरियल होता है जैसा पेरेंट का होता है। वहां पर पेरेंट के हाफ नहीं होता है, इक्वल ही होता है प्रोजेनी का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो उसे कहेंगे माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, जहां पर एग्जैक्ट जैसा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट का है वैसा ही प्रोजेनी का होता है। और यहाँ पर मियोसिस के अंदर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल। तो हमने यहाँ डाइकैरियोटिक फेज देख ली, डाइकैरियन देख लिया। ये जो स्टेज होती है किसके अंदर देखने को मिलती है, आपके एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के
मेंबर्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। कौन सी स्टेज हो गई है? डाइकैरियन या फिर डाइकैरियोटिक फेज। ठीक है, डाइकैरियन और डाइकैरियोटिक फेज जो है वो किसके अंदर देखने को मिलेगी हमें? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है, तो देखिए किंगडम जो फंजाई है इसके 4 ग्रुप हैं। कौन कौन से? फाइकोमाइसिटीज हो गया आपका, एस्कोमाइसिटीज हो गया, बेसिडियोमाइसिटीज हो गया और ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गया। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बताऊं? तो देखिए हम सबसे पहले अब कौन से पढ़ेंगे? एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पर चारों को बना लेंगे। किसके बेस पर देखेंगे हम? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज को। कहाँ इनका हैबिटाट है, रिप्रोडक्शन कैसा है, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, इसके बेस पर हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ तक आया बच्चों समझ में? कितने स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? 3 स्टेप है, जिसके अंदर क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगी, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, कैरियोगेमी होगी, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद में डिप्लॉइड सेल बनेगी, जिसमें मियोसिस के थ्रू क्या हो जाएगा? मियोसिस के थ्रू क्या हो जाएगा? आपके हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको नोट्स आपके चैनल पर क्या कर दिए जाएंगे? प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छे से पढ़ो आप। कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड लास्ट है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो देखिए बच्चों, ये जो है आपका फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, ये सबसे क्या है? लोअर फंजाई है। ठीक है, लोअर फंजाई है, सबसे लोअर फंजाई है आपका फाइकोमाइसिटीज। और सबसे ज्यादा एडवांस जो है वो कौन सा है आपका? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर गई इनका हैबिटाट देखेंगे, कौन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है? कहाँ पर पाया जा रहा है, कहाँ पर ये फंगस ग्रो कर रहा है, कहाँ पर रह रहा है। ठीक है, ये क्या है? इसका हैबिटाट क्या है? तो सबसे पहले हम लोअर फंजाई की बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? फाइकोमाइसिटीज देखिए, इनके पास में क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। 2 टाइप के पैरासिटिक फंगस, 2 टाइप के क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। एक तो क्या होते हैं? फैकल्टेटिव होते हैं। देखिए यहाँ पर बताती हूँ, एक तो क्या होते हैं? फैकल्टेटिव होते हैं एंड सेकंड होते हैं ऑब्लिगेट। ठीक है, ऑब्लिगेट जो पैरासाइट होते हैं, इनका जो पैथोजन होता है, ठीक है, जो पैरासाइट होता है, इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसका एक ही फिक्स क्या होता है? इसका पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट होता है। यदि इसको ऑब्लिगेट जो पैरासाइट होगा, इसको अपना पर्टिकुलर होस्ट नहीं मिला तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जबकि जो फैकल्टेटिव होता है, यदि ये क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि अगर इनका एक्चुअल जो होस्ट है वो नहीं मिला तो उसके अलावा ये क्या होते हैं? अदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर क्या कर जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यदि इनको इनका पर्टिकुलर होस्ट नहीं मिला तो इनकी डेथ हो जाएगी या फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जबकि जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। इनका पर्टिकुलर क्या होता है? होस्ट होता है। यदि वो नहीं मिला तो ये क्या नहीं कर पाएंगे? ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम हैबिटाट की बात करते हैं। मोस्टली फंगस कहाँ ग्रो करती है? फंगस ग्रो करेगी कूल एरिया हो, मतलब कि हल्का सा टेम्परेचर हो, मॉइस्ट एरिया हो, ठीक है, नमी हो, वाटर प्रेजेंट हो, गीला सा हो। ठीक है, ऐसी जगह पर क्या करती हैं? फंगस जो है वो ग्रो करते हैं। जैसे आप रोटी को छोड़ दो तो वहां पर क्या कर जाते हैं? फंगस ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो कैसे में ग्रो करते हैं? ये मॉइस्ट हो, ठीक है, मॉइस्ट हो, कूल हो, ठीक है, और डैम्प हो, मतलब कि गीला सा पानी सा भरा हुआ हो। ठीक है, डैम्प एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, लकड़ी के ऊपर, गीली लकड़ी होती है उनके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। और जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं, इनके पैरासाइट कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट क्या होते हैं? इनके प्लांट पैरासाइट होते हैं। मोस्टली प्लांट के ऊपर जो स्पेसिफिक होते हैं इनके होस्ट होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट होते हैं। ठीक है गाइस, जबकि जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं, एस्कोमाइसिटीज कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। और पैरासिटिक होते हैं एंड डिकम्पोजर होते हैं। पैरासिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं।
तो देखिए ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ग्रो करेंगे। सैप्रोफिटिक होते हैं आपके, पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, लिविंग क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करेंगे। एंड डीकम्पोजर होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं जो कि क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को, लाइक बैक्टीरिया की तरह, ठीक है। और कॉप्रोफिलस होते हैं, कॉप्रोफिलस हम क्यों कह रहे हैं, जो गोबर के ऊपर फंगस ग्रो करते हैं उसे क्या कहा जाता है, कॉप्रोफिलस कहा जाता है, कॉप्रोफिलस होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं। तो देखिए एस्कोमाइसिटी जो फंगस होते हैं इनको क्या कहा जाता है, सैक फंजाई भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, सैक फंजाई कहा जाता है। सैक फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर इनके स्पोर्स होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी होती है इनकी, कैसी कप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एस्कोमाइसिटी जो फंगस होते हैं इनका हैबिटेट कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, डीकम्पोजर होते हैं और कॉप्रोफिलस होते हैं। जबकि जो बेसिडियोमाइसिटी होते हैं ये किसके ऊपर ग्रो करते हैं, लिविंग प्लांट बॉडीज के ऊपर ग्रो करते हैं, पैरासाइट की तरह सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटी जो होते हैं सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, लिविंग प्लांट बॉडीज के ऊपर ग्रो करते हैं, किसके ऊपर, लिविंग प्लांट्स के स्टम्प्स के ऊपर, ठीक है, लिविंग प्लांट्स के स्टम्प्स के ऊपर ग्रो करते हैं पैरासाइट की फॉर्म में, ठीक है। प्लांट बॉडीज के ऊपर ग्रो करते हैं किसकी तरह, एज पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है। जबकि जो ड्यूटेरोमाइसिटी सबसे ज्यादा एडवांस क्लास के फंगस हैं, ये कैसे होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं एंड सैप्रोफाइट की तरह ग्रो करते हैं। डीकम्पोजर होते हैं, ये अब टेबल बना लेना ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली याद हो जाएगा। डीकम्पोजर होते हैं, पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, डीकम्पोजर, पैरासाइट एंड सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने हैबिटेट देख लिया, हैबिटेट हमने देख लिया गाइस। हैबिटेट होता है किसका, फाइकोमाइसिटी जो होते हैं मॉइस्ट नमी में पाए जाएंगे, डैम्पी के ऊपर होंगे, ठीक है। और जो लकड़ी होती है गीली लकड़ी उसके ऊपर पाए जाएंगे। ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट होते हैं, प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। फंगस जो होते हैं एस्कोमाइसिटी जिसको हम सैक फंजाई भी कहते हैं, ये सैप्रोफिटिक पैरासिटिक होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, क्या होते हैं, कॉप्रोफिलस, गोबर के ऊपर भी ग्रो करते हैं। बेसिडियोमाइसिटी जो होते हैं सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, सॉइल के ऊपर ग्रो कर जाएंगे एंड प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं पैरासाइट की फॉर्म में। ड्यूटेरोमाइसिटी जो होते हैं डीकम्पोजर होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइट होते हैं एंड सैप्रोफिटिक होते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया हैबिटेट। हैबिटेट के बाद हम देखेंगे इनका माइसीलियम कैसा है, ठीक है। माइसीलियम की हम बात करते हैं तो इनका माइसीलियम कैसा है, सेकंड है आपका माइसीलियम, ठीक है। तो जो लोअर फंजाई होते हैं इनके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, एसेप्टेट होते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन होती है, कैसी होती है, सिनोसिटिक कंडीशन होती है, अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच भी नहीं होते हैं इनके जो हाइफिया माइसीलियम होते हैं, ठीक है। तो इनका कैसा होता है, एसेप्टेट होगा, सेप्टा यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, एसेप्टेट होते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन होती है, कैसी होती है गाइस, सिनोसिटिक होती है, कैसी होती है बच्चों, एसेप्टेट और सिनोसिटिक होते हैं। जबकि जो सैक फंजाई होते हैं ये पर्टिकुलर कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं, इनके पास में सेप्टा पाए जाते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड ये नहीं होते हैं, सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ये भी क्या होंगे, जैसे जैसे हम एडवांस क्लासेस की तरफ बढ़ते जाएंगे कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, अच्छे वाले आते जाएंगे। ये लोअर फंगस के जैसे कैरेक्टर नहीं होंगे इनके पास में, ठीक है। सेप्टेट होंगे, ये भी कैसे होंगे, सेप्टेट होंगे एंड ब्रांच्ड होंगे, सेप्टेट और ब्रांच। और ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है ये भी कैसे होंगे आपके, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होंगे, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन का मोड कैसा है इनके अंदर, रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा आपका, स्पोर प्रोड्यूस किए जाएंगे। स्पोर कैसे होंगे आपके, जू स्पोर होंगे जो मोटाइल होंगे, एप्लानोस्पोर होंगे नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। और ये जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं ये कहाँ होते हैं, एंडोजीनसली, मतलब कि माइसीलियम के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, बाहर ये प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है यहाँ पर, एसेक्सुअल होता है, बताया था अभी 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यदि जू स्पोर होगा तो कैसा होगा, ये मोटाइल होगा, इसके पास में क्या प्रेजेंट होंगी, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। और यदि नॉन मोटाइल होगा तो कैसा होगा, एप्लानोस्पोर, कैसा होगा बच्चों,
एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर कैसा होगा? नॉन मोटाइल स्पोर। कैसा होगा? ये मूवमेंट नहीं करेगा, नॉन मोटाइल स्पोर होगा आपका एप्लेनोस्पोर। जू स्पोर होगा आपका मोटाइल स्पोर। ये क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। ये कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं? ये प्रोड्यूस किए जाएंगे आपके स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। जहां पर स्पोर बनते हैं उसे क्या कहेंगे हम? स्पोरेंजियम, ठीक है। जहां पर गैमीट बनते हैं उसे क्या कहते हैं? गैमेटेंजियम, ठीक है। स्पोर प्रोड्यूस किए जाएंगे आपके किसके अंदर? स्पोर प्रोड्यूस होंगे आपके स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम मतलब कि बीजाणुधानी, ठीक है। जहां पर स्पोर बनेंगे स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है? कोनिडियोफोर होते हैं। यहाँ पर जो स्पोर होते हैं एसेक्सुअल वो कौन से होते हैं? कोनिडिया होते हैं। जबकि फाइकोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं? जो स्पोर होंगे यदि मोटाइल होंगे, एप्लेनोस्पोर होंगे तो नॉन मोटाइल होंगे। और ये कैसे होते हैं? प्रोड्यूस कहाँ किए जाते हैं? ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ पर क्या होगा? आपके एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो क्या होंगे? स्पोर होंगे। कौन से होंगे? एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडियोफोर। कहाँ होंगे? एक्सोजीनसली प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं एस्को स्पोर वो क्या होते हैं? एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? यहाँ पर एसेक्सुअल। एसेक्सुअल कैसा होगा बच्चों? यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे आपके कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर या फिर कोनिडिया। ये कोनिडिया कैसे होते हैं? एक्सोजीनसली। एक्सोजीनसली, एक्सोजीनसली से हमारा क्या मतलब है कि ये जो हाइफी हो गया इसके ऊपर ये कोनिडिया क्या होते हैं? बाहरी इनके स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए कोनिडिया। ये क्या होते हैं? स्पोरेंजियम के बाहरी प्रोड्यूस होते हैं। जब स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम? एंडोजीनस। और जब ये बाहर बनेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? एक्सोजीनसली, ठीक है। एक्सोजीनसली। ये हो गए इसके एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडियोस्पोर। और हमने बताया था सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से होते हैं? अलग अलग ग्रुप के। जैसे एस्कोस्पोर के अंदर, एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होंगे सेक्सुअल स्पोर। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होंगे? बेसिडियोस्पोर होंगे सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। तो यहाँ पर कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूस किए जाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन से प्रोड्यूस होंगे आपके? एस्कोस्पोर। एक्सकोस्पोर कौन से होंगे? ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। क्या कहाँ होंगे? ये एंडोजीनसली, मतलब कि स्पोरेंजियम की इनर साइड में जो स्पोर प्रोड्यूस किए जाएंगे उसे क्या कहेंगे हम? एंडोजीनसली। और जो बाहर प्रोड्यूस किए जाते हैं गाइस उन्हें क्या कहते हैं हम? एक्सोजीनस स्पोर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियो कार्प है। और जबकि एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या होती है? एस्कोकार्प होती है, ठीक है। या फिर एपोथीसिया बनती है। 4 टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है एस्कोमाइसिटीज के अंदर, एपोथीसियम, पेरिथीसियम, ठीक है। तो बेसिडियो जो माइसिटीज होती है इसके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होती है? 2 जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि 2 हाइफी क्या होते हैं? अलग अलग जेनेटिक मटेरियल वाले हाइफी क्या हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे? जैसे ये क्या मेल हो गया और ये क्या हो गया? फीमेल हाइफी हो गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। देन जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इनके द्वारा क्या बनाई जाती है? फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प। जब ये जाइगोट बना लेंगे 2n हो जाएगी। जब ये जाइगोट क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। 2n जाइगोट बन गया, बेसिडियोकार्प है फ्रूटिंग बॉडी। तो ये क्या बनाएगा? 4 स्पोर बनाता है। 4 स्पोर कौन से होते हैं गाइस? इनके बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं? बेसिडियोस्पोर होते हैं। नॉर्मली इसके पास में क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो हम जैसे लोअर टू हाई होते जाएंगे तो इसके पास में कुछ कैरेक्टर्स क्या होते जाते हैं? लेस होते जाते हैं। जैसे कि हायर जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता जाएगा? एब्सेंट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं? ये एक्सोजीनसली बेसिडियोकार्प के ऊपर क्या बनाए जाएंगे? आपके 4 स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि 2 सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल के जीनोटाइप के फ्यूज्ड होने से बनते हैं, ठीक है। 4 जो बेसिडियोस्पोर होते हैं ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं बच्चों? एक्सोजीनसली, ठीक है। एक्सोजीनसली बेसिडियोकार्प के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था लाइक ऐसे ही हो गया इसका स्पोरेंजियम, यहाँ से बेसिडियोकार्प बनेगा और ये एक्सोजीनसली क्या बनाएगा? 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लास्ट आएगा आपका कौन सा? ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या होते हैं?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जहां पर कोनिडिया बनाते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं इसके अंदर, कोनिडिया बनाते हैं। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, इसके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। और जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, बाय कोनिडियो स्पोर या कोनिडिया के द्वारा, ठीक है। कोनिडियो स्पोर या फिर आपका कोनिडिया। एग्जाम्पल देखेंगे हम किस किस के अंदर होते हैं। ये आपका जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं, यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं। फाइकोमाइसिटीज के अंदर आएगा आपका म्यूकस, राइजोपस, एल्ब्यूगो, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप याद रखना क्योंकि ये एग्जाम्पल आएंगे आपके। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल हो गया आपका किसमें, लोअर फंजाई है सबसे। फाइकोमाइसिटीज के अंदर आएगा आपका म्यूकर, म्यूकर राइजोपस, म्यूकर राइजोपस एंड क्या हो गया आपका एल्ब्यूगो, ठीक है। एल्ब्यूगो क्या करता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा जो मस्टर्ड प्लांट है उनमें क्या करता है, व्हाइट रस्ट डिजीज करता है, जिसमें जो प्लांट्स की लीफ होती हैं, आप देखना आपके फील्ड में देखना कि जो लीफ होती है उनके बैक साइड में क्या हो जाते हैं, व्हाइट 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 स्पोर प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं लीव्स की बैक साइड में। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एल्ब्यूगो कैंडिला क्या है, पैरासिटिक फंगस है, व्हाइट रस्ट डिजीज करता है मस्टर्ड प्लांट के अंदर। म्यूकस एंड राइजोपस क्या करते हैं, ब्रेड रोटी इनके ऊपर जो फफूंद लगती है वहां पर ग्रो करते हैं, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज जो फंगस है इनके अंदर आएंगे आपके कौन कौन से होते हैं। एक तो हो गया क्लेविसेप्स हो गया जो कि अर्गट राई का क्या करता है, अर्गट डिजीज करता है, अर्गट डिजीज करता है। न्यूरोस्पोरा क्रासा के अंदर देखा जाता है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा क्रासा हो गया, एस्परजिलस हो गया और क्या कौन सा हो गया आपका क्लेविसेप्स हो गया। ये एस्कोमाइसिटीज के फंगस हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से हैं आपके एग्जाम्पल हो गया आपका एस्परजिलस, एस्परजिलस, एस्परजिलस हो गया, एस्परजिलस हो गया, एस्परजिलस हो गया आपका। न्यूरोस्पोरा हो गया, न्यूरोस्पोरा को क्या किया जाता है, जेनेटिक्स में यूज किया जाता है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा फंगस है ये, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। एस्परजिलस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, ठीक है। क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स क्या करता है, राई का अर्गट डिजीज करता है। बेसिडियोमाइसिटीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल के अंदर पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं आपका पक्सीनिया हो गया। पक्सीनिया क्या करता है, रस्ट एंड वीट के अंदर रस्ट होता है, ठीक है। स्मट डिजीज होती है, स्मट हो गया आपका। अस्टिलेगो, मशरूम हो गया। एगेरिकस क्या है, एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो एगेरिकस है, ठीक है, वो मशरूम होता है, फंगस है एगेरिकस। एगेरिकस हो गया, यह का है वो या के अस्टिलेगो, स्मट हो गया। पक्सीनिया क्या हो गया, रस्ट हो गया, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम देखते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर है आपके अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया क्या है, प्लांट पैथोजन है, ठीक है। प्लांट पैथोजन है, नेक्रोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि इसका होस्ट कैसा होता है, लिविंग पैरासाइट की फॉर्म में ये पाया जाता है। मस्टर्ड प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रो करता है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया आपका ट्राइकोडर्मा हो गया, ठीक है। और कॉलेटोट्राइकम, कॉलेटोट्राइकम क्या करता है, रेड रॉट डिजीज करता है किसके अंदर, शुगर केन के अंदर। जो आपका गन्ना होता है उसके अंदर देखा होगा रेड रेड जो धारी दिखाई देती है वो किसके कारण दिखाई देती है, कॉलेटोट्राइकम के कारण दिखाई देती है। कॉलेटोट्राइकम फालगेटम फंगस हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे आपके, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम, ठीक है। अल्टरनेरिया हो गया, कॉलेटोट्राइकम हो गया और ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये क्या है आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज के फंगस हैं जो कि ग्रो करते हैं। इनके मेंबर्स में हायर मेंबर है ये अल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम एंड कौन सा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखे फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटी, चारों जो ग्रुप दे रखे हैं इनके कैरेक्टर्स देखना, हैबिटेट कहाँ कहाँ पर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। माइसीलियम कैसा होता है, इनका रिप्रोडक्शन इनके अंदर कौन सा पाया जाता है, कौन कौन से मेंबर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए हैबिटेट मॉइस्ट एंड कूल डैम्प एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जैसे कि एल्ब्यूगो कैंडिडा है, मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट डिजीज करता है, ठीक है। माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेड होता है, सिनोसिटिक कंडीशन होती है
जबकि अदर जो ग्रुप है हायर ग्रुप है उनके अंदर सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल जूस्पोर होते हैं, और जो नॉन मोटाइल होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, एप्लानोस्पोर कहा जाएगा। जबकि एस्कोमाइसिटीज के अंदर ये जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनसली होते हैं, जबकि कॉनिडियोस्पोर एस्कोमाइसिटीज में कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर होते हैं एस्कोस्पोर जो कि एंडोजीनसली प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर दो सोमेटिक सेल वेजिटेटिव सेल क्या हो जाते हैं, आकर के फ्यूज हो जाते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ फ्यूज होगा, क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको क्या कहा जाता है, बेसिडियोकार्प कहा जाता है। ये बेसिडियोकार्प क्या होगा, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू क्या बनाएगा, बेसिडियोकार्प करता है मियोसिस के थ्रू 4 बेसिडियोस्पोर जो कि कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली होते हैं, ठीक है। बाहर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एडवांस में हो गया आपका सॉरी, इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल नहीं होगा, जबकि एसेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर कॉनिडियोस्पोर क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपके लोअर फंजाई फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल हो गया म्यूकरराइजोपस, एल्बुगो, ये याद रखना, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर हो गया आपका न्यूरोस्पोरा हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, कौन सा हो गया, एस्परजिलस हो गया। फाइकोमाइसिटीज के अंदर हो गया रस्ट हो गया आपका, पक्सिनिया स्मट हो गया आपका, अस्टिलेगो हॉर्डिया किसमें करता है, ये जौ के अंदर करता है। पक्सिनिया रस्ट डिजीज करता है, किसके अंदर करता है, वीट के अंदर करता है। वीट के अंदर करता है आपका एगेरिकस क्या है, मशरूम है, ठीक है। डिट्रोमाइसिटीज क्या है, इसके अंदर आएंगे आपके अल्टरनेरिया हो गया, कॉलेडोड्राइगम हो गया एंड ट्राइकोडर्मा हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डिजीज सॉरी यहाँ तक कोई दिक्कत, इससे आगे हम पढ़ेंगे आपका वायरस वाला पोर्शन, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टेबल का। इरेज कर दूं बच्चे से, हाँ। तो बच्चों अभी किंगडम फंजाई हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये वायरस वाला पोर्शन है उसको करते हैं। आपके जो किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है, उसको क्या दिया गया है, अलग सेपरेट चैप्टर दिए गए हैं, हम इसकी स्टडी वहां पर करेंगे, ठीक है। तो हम वायरस देखते हैं कि ये जो वायरस हैं ये क्या हैं। तो देखिए वायरस जो है इनको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किसने, RH व्हिटेकर ने। उसके अंदर ये वायरस को नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये वायरस को क्लासिफिकेशन के अंदर क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि इनके बारे में यही नहीं पता कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो ये जो वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं बच्चों, वायरस होते हैं एसेल्युलर। एसेल्युलर मतलब कि इनके पास में सेल लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। क्या होती है, सेल लाइक स्ट्रक्चर इनके पास में क्या होती है, एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। कहाँ, होस्ट के बाहर। मतलब कि होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर जाकर के ये ग्रोथ करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। होस्ट के बाहर इनकी क्या होती है, सेल लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, एब्सेंट होती है, आउटसाइड दी होस्ट, ठीक है, आउटसाइड दी होस्ट। होस्ट के बाहर क्या होती है, इनके अंदर ये सेल लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, एसेलुलर कहा गया है। लेकिन जैसे ही इनको क्या मिलता है, इनका होस्ट मिलता है, ठीक है। जैसे ही ये क्या करते हैं, होस्ट के अंदर एंटर करते हैं, देन ये क्या करने लग जाते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट मतलब कि इनके पास में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका नंबर इंक्रीज करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इनके पास में है, ये हो गया इनका डीएनए हो गया, इसको क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा नंबर में इंक्रीज कर देंगे, बहुत सारी कॉपी क्या हो जाएंगी, होस्ट के अंदर इनकी बन जाएंगी। देन क्या करते हैं, ये किल करते हैं होस्ट को क्या करते हैं, किल करते हैं। आपको देख लीजिए कोरोना वायरस है, ठीक है। यहाँ पर हमारे अंदर क्या होते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं ना वायरल बीमारी है, ठीक है। जुकाम खांसी होते हैं, फ्लू जो होता है हम क्या कहते हैं, फ्लू है, ठीक है। ये किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं, ठीक है। तो वायरस क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर क्या होता है, ये डेड होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर मतलब कि जब तक इसका होस्ट नहीं मिलेगा ये डेड रहेगा, कोई भी सेल लाइक इसके पास में स्ट्रक्चर नहीं होती है। प्रोटीनियस क्या होते हैं, प्रोटीन के क्रिस्टल जैसे होते हैं, इसके पास में क्या होते हैं, प्रोटीन के क्या पाए जाते हैं बच्चों, क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल के बाहर, लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर जाएगा
रेप्लिकेशन करने लग जाता है, रेप्लिकेशन करने लग जाता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है अपना जेनेटिक मटेरियल, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करता है जेनेटिक मटेरियल को, अपने जेनेटिक मटेरियल का नंबर क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, कौन, वायरस, ठीक है। तो इसको देखा गया, इसके ऊपर बहुत रिसर्च की गई। तो रूस के जो साइंटिस्ट हैं कौन से, डीजे इवानोवस्की, ठीक है, रूस के साइंटिस्ट आपके डीजे इवानोवस्की ने क्या किया, डीजे इवानोवस्की, रूसी साइंटिस्ट डीजे इवानोवस्की ने क्या देखा, रूसी साइंटिस्ट ने क्या दिया, इनको वायरस नाम दिया, ठीक है, वायरस नाम दिए। इन्होंने क्या देखा, ये जो वायरस है ये क्या करते हैं, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, तंबाकू के अंदर मोज़ेक नामक डिजीज करते हैं, ठीक है, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको क्या होगा, किसके कॉजेस, कौन करता है इसको, कॉज वायरस के थ्रू होती है, ठीक है, मोज़ेक डिजीज ऑफ, ठीक है, टोबैको, तंबाकू का जो मोज़ेक बीमारी होती है वो किसके द्वारा की जाती है बच्चों, वायरस कॉज करता है, कौन कॉज करता है, ये वायरस के द्वारा की जाती है, डबल CO, ठीक है, TOBA टोबैको डिजीज कौन करता है, रूसी साइंटिस्ट इवानोवस्की ने देखा कि जो मोज़ेक डिजीज होती है वो टोबैको डिजीज किसके द्वारा की जाती है, वायरस के द्वारा की जाती है। ये क्या होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको जब बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छाना गया, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर मतलब कि इसमें से बैक्टीरिया भी क्या हो जाते हैं, फिल्टर कर लिया जाता है। तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से जब इनको छाना गया तो ये फिल्टर नहीं हो पाए, ये फिल्टर नहीं हो पाए, जो क्या था, एक्सट्रैक्ट था, या फिर क्या था, वाटर लाइक स्ट्रक्चर होगी, वाटर होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, जो भी प्लांट्स का हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, जिसको छाना गया था उसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, बाहर ये नहीं रह पाते हैं। तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर सोचो कितने छोटे होंगे, वहां पर भी ये क्या कर जाते हैं, उसको क्रॉस कर जाते हैं, वहां से भी ये फिल्टर नहीं होते हैं, ठीक है, वहां से भी ये क्या नहीं होते हैं, वायरस फिल्टर नहीं होते हैं, फिल्टर नहीं होते हैं। तो इनके बाद में क्या हुआ, रूसी साइंटिस्ट इवानोवस्की के बाद में किसने, एमडब्ल्यू बेजेरेंक ने क्या देखा, जो वायरल डिजीज होती है, वायरस डिजीज के कॉज करता है उस प्लांट को, मतलब कि वायरस के कारण जो प्लांट इन्फेक्टेड है उसको क्रश किया, ठीक है, क्रश किया, और उसके वायरस के जो स्पोर्स थे, क्रश प्लांट के अंदर, वहां पर क्या हुआ, उसको जो एक्सट्रैक्ट था, ठीक है, ये वायरस का एक्सट्रैक्ट है, उसको क्रश करके इन्होंने रस लाइक स्ट्रक्चर बना ली। अब इसको क्या किया, लिविंग जो नॉर्मल प्लांट है उनके ऊपर इसको डाला, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि इस जो शेप है, जो एक्सट्रैक्ट जो शेप है, इसके कारण क्या हो रहा है, जो नॉर्मल प्लांट है वहां पर भी डिजीज हो रही है। देन इन्होंने क्या देखा कि माइक्रोब्स है इसके अंदर कुछ, तभी तो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल प्लांट के अंदर डिजीज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एमडब्ल्यू बेजेरेंक ने देखा जो इन्फेक्टेड प्लांट है टोबैको का, जिसमें इन्फेक्शन किसने कर दिया, हेल्दी प्लांट के अंदर इसने इन्फेक्शन कर दिया। तो ये जो फ्लूइड है जिसको हेल्दी प्लांट के ऊपर डाला था, इसे इन्होंने क्या कहा, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जो कि लिविंग जो नॉर्मल है, नॉर्मल प्लांट के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इवानोवस्की ने इसको क्या नाम दिया, वायरस नाम दिया। इन्होंने क्या देखा, टोबैको के अंदर मोज़ेक डिजीज देखी, किसके कारण, वायरस के कारण। इन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से माइक्रोब्स जो है वो वायरस को छान करके देखा, तो वहां से भी ये क्या हो जाते हैं, फिल्टर नहीं हो पाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेजेरेंक की, ठीक है। एमडब्ल्यू बेजेरेंक ने कब, 1898 के अंदर, एमडब्ल्यू बेजेरेंक, ठीक है, बेजेरेंक, ठीक है, एमडब्ल्यू बेजेरेंक ने 1898 में क्या देखा, एमडब्ल्यू बेजेरेंक ने 1898 में क्या देखा कि एक इन्फेक्शियस, मतलब कि प्लांट को इन्फेक्टेड प्लांट को क्या किया, इन्फेक्टेड जो मोज़ेक डिजीज हो रही थी जिस प्लांट में, इन्फेक्टेड प्लांट को क्या किया, क्रश किया, ठीक है, क्रश किया। यहाँ से एक्सट्रैक्ट जो सेप था, ठीक है, एक्सट्रैक्ट सेप क्या है, प्लांट का जो रस था, एक्सट्रैक्ट सेप जो है वो, इसको क्या किया इन्होंने, नॉर्मल प्लांट के ऊपर डाला, ठीक है, किसके ऊपर डाला, नॉर्मल प्लांट के ऊपर क्या किया, डाला। देन देखा कि नॉर्मल प्लांट क्या हो गया, नॉर्मल जो प्लांट है, नॉर्मल प्लांट क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर इन्फेक्टेड हो गया। तो इन्होंने जो फ्लूइड था, नॉर्मल प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड हो गया, इन्होंने जो फ्लूइड था, जो एक्सट्रैक्ट सेप था, उसको क्या देखा, क्या कहा, इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड कहा, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा, या फिर कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है, क्या कहा इन्होंने इसे,
याद रखना है इसे, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइड, ठीक है, वीवम फ्लूइडम, ठीक है। कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम इसे क्या कहा गया है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। क्या कहा इसे, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा बच्चों, इसे क्या कहा, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है। एमडब्ल्यू बेसेरेन ने इन्फेक्टेड प्लांट को प्रेस किया और उसका जो रस बनाया उसको नॉर्मल प्लांट के ऊपर डाला, देन देखा कि नॉर्मल प्लांट क्या हो गया बच्चों, इन्फेक्टेड हो गया। नॉर्मल प्लांट अब इन्फेक्टेड हो गया तो इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, उन्होंने देखा इस इन्फेक्टेड जो फ्लूइड था इन्होंने क्या कहा, उसे इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा या कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम का, ठीक है। तो ये जो वायरस होते हैं इनके पास में क्या होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इनके पास में क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, कोट होता है, ठीक है, कैप्सिड होता है प्रोटीन का, लाइक ऐसे, ठीक है। ये प्रोटीन के कैप्सिड के अंदर क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। दोनों ही एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे, या तो डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल या फिर आरएनए होगा। ये जो कैप्सिड होता है ये किससे मिलकर के बना होता है, कैप्सोमियर प्रोटीन होती है। कैप्सोमियर प्रोटीन आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या बनाती हैं, ये कैप्सिड बनाती है या फिर प्रोटीन कोट बनाती है, ठीक है। कैसी होती है, इसके पास में क्या पाया जाता है, प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। यहाँ पर डीएनए आरएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। जब ये क्या करता है, इन्फेक्शन करता है किसके अंदर, होस्ट के अंदर, तो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है। जबकि जो प्रोटीन का कैप्सिड होता है और इसके साथ में यहाँ टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनके थ्रू ये अटैच होगा होस्ट के साथ में, जैसे ये टेल हो गई ये अटैच हो जाएगा और यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, उसको होस्ट के अंदर क्या कर देगा बच्चों, ये ट्रांसफर कर देगा। जैसे कि इसके ऊपर आया, इसने इन्फेक्शन किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है तो ये जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा यहाँ पर, बाकी ये क्या होगा, बाहर ही रहेगा। प्रोटीन का कैप्सिड अंदर नहीं जाता है, ओनली जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए है वो ही एंटर करता है। तो हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, और जो बैक्टीरियोफाज वायरस है जो कि किसके ऊपर, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है, इनके पास में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो देखिए वायरस जो डीएनए को इन्फेक्ट करते हैं, डीएनए को इन्फेक्ट करने वाले वायरस के पास में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या होता है बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को इन्फेक्टिंग वायरस होते हैं, प्लांट को इन्फेक्टिंग वायरस होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जबकि जो एनिमल को करते हैं, ठीक है, एनिमल को जो इन्फेक्टिंग वायरस होता है उनके पास में या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक है। और बैक्टीरियोफाज वायरस क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है, उसके पास में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है किसके पास में, बैक्टीरियोफाज वायरस के पास में। बैक्टीरियोफाज हम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यह वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफाज वायरस के पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो देखिए प्लांट इन्फेक्टिंग वायरस है उनको क्या पास में क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास में होगा सिंगल स्टैंडर्ड होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, इन्फेक्ट करते हैं ये वायरस किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इनके पास में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो प्रोटीन का कैप्सिड होता है ये किससे मिलकर के बना होता है, कैप्सोमियर होती है प्रोटीन, ठीक है, उनसे मिलकर के बना होता है। और वायरस के कारण बहुत सारी क्या होती हैं, डिजीज कॉज करते हैं। वायरस के कारण जो डिजीज होती है कौन सी होती हैं, डिजीज होती है बच्चों आपकी मम्स हो गई, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, फ्लू हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, फ्लू हो गया, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया आपका जो एड्स होता है, ठीक है। एड्स डिजीज क्या है, वायरल के थ्रू होती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी जो सिंड्रोम होता है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो एड्स डिजीज कॉज करती है किसके द्वारा होती है, ये भाई वायरस कॉज करता है। इस डिजीज को कौन करता है, वायरस के थ्रू होती है ये, ठीक है, वायरस के थ्रू होती है एनिमल्स के अंदर। और प्लांट के अंदर क्या देखी जाती है, प्लांट के अंदर लीफ कर्लिंग हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, लीफ टूट जाती है, डिफोलिएट हो जाती है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर भी वायरस का इन्फेक्शन देखा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, देखिए एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ वायरस का चैप्टर, ठीक है। इनके पास में कैसी होती है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं इंक्लूड किया गया, ठीक है।
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं इनको इंक्लूड किया गया। क्यों? क्योंकि इनके पास में होस्ट के बाहर एक क्रिस्टल जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, क्रिस्टल जैसे होते हैं, जैसे ही होस्ट के अंदर एंटर करते हैं अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनका डीएनए आरएनए, इसकी कॉपी बनाते जाते हैं जब ये होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वायरस को सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी, क्योंकि होस्ट के बाहर निर्जीव होते हैं और होस्ट के अंदर जाते ही क्या हो जाती है, सजीव होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले रूसी साइंटिस्ट इवानोवस्की ने क्या देखा, इनको नाम दिया वायरस, और देखा कि जो मोज़ेक डिजीज है टोबैको की, वो किसके कारण हो रही है, वायरस के कारण हो रही है, ठीक है। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इन्होंने क्या किया, इनको ये जो है वो वायरस का जो एक्सट्रैक्ट था उसको छान करके देखा। इसके बाद में आए आपके डीजे, इसके बाद में कौन थे आपके एमडब्ल्यू बेजरिंग। एमडब्ल्यू बेजरिंग ने 1898 में क्या किया, जो डिजीज वाला प्लांट था, इन्फेक्टेड प्लांट था, उसको क्या किया, क्रश किया। क्रश करने के बाद में क्या किया, नॉर्मल प्लांट के ऊपर डाला, तो जो फ्लूइड था उसे क्या कहा, जिसने इन्फेक्शन कॉज किया, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम या फिर इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो प्रोटीन की कैप्सिड होती है, ठीक है, इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपको याद करना इंपॉर्टेंट है कि प्लांट के अंदर कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एनिमल को जो कॉज करता है वहां पर सिंगल स्टैंडर्ड होगा या आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, दोनों आरएनए होंगे, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। बैक्टीरियोफाइज वायरस किसमें इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गया आपका वायरस। वायरस के आगे हम पढ़ेंगे वायरॉइड, ठीक है। वायरॉइड क्या होते हैं, वायरॉइड के पास में हमने देखा वायरस के पास में कैप्सिड तो प्रेजेंट होता है कम से कम, लेकिन वायरॉइड के पास में तो कैप्सिड भी नहीं पाया जाता है, ओनली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। वायरॉइड के पास में कैप्सिड नहीं होता है, प्रोटीन का कवर नहीं होता है, ओनली क्या होता है इसके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो ये किसने दिया था, डिस्कवर किया था 1971 में टीओ डेनर ने, ठीक है, टीओ डेनर ने, ठीक है, वायरॉइड, ठीक है। वायरॉइड की हम बात करते हैं बच्चों, तो वायरॉइड को किसने देखा, टीओ डेनर ने। कब देखा, 1971 में, ठीक है, 1971 में क्या किया, वायरॉइड को देखा। इनके पास में क्या होता है, प्रोटीन कैप्सिड एब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर प्रोटीन का जो कैप्सिड होता है वो एब्सेंट होता है। प्रोटीन कैप्सिड हो गया एब्सेंट, इसके पास में प्रोटीन कैप्सिड एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए होता है विदाउट कवर, ठीक है, विदाउट प्रोटीन कवर, ठीक है, प्रोटीन से कवर्ड नहीं होता है ये आरएनए, ठीक है। इसके कारण जो डिजीज होती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये किसमें होती है, किसके अंदर होती है, पोटैटो के अंदर होती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये किसके अंदर होती है, पोटैटो के अंदर होती है। आपकी कौन सी होती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये डिजीज किसके अंदर होती है, पोटैटो के कारण होती है। और ये क्या होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है ये किससे छोटे होते हैं, वायरस से भी छोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैप्सिड एब्सेंट होता है, स्मॉल होते हैं देन दी वायरस, ठीक है। वायरस के कंपेयर में ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, वायरॉइड को टीओ डेनर ने क्या किया, डिस्कवर किया, प्रोटीन कैप्सिड इसमें एब्सेंट होता है, और जो आरएनए होता है प्रोटीन के कवर के विदाउट होता है, ठीक है। डिजीज कौन सी कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। ये वायरस कैसे होते हैं, वायरस से भी छोटे होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लाइकेन की। लाइकेन मैंने पहले भी बताया आपको, लाइकेन के अंदर क्या होता है, एल्गी का और फंजाई का, ठीक है। एल्गी और फंजाई का क्या होता है बच्चों, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन होता है जहां पर एल्गी को क्या कहा जाता है गाइस, फाइकोबायोन्ट। क्या कहा जाता है बच्चों, बोलो, फाइकोबायोन्ट। जबकि जो फंजाई होती है इसको क्या किया जाता है, माइकोबायोन्ट, ठीक है। फंजाई क्या प्रोवाइड कराती है, फंजाई प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिएंट हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए, मिनरल्स हो गए, और वाटर प्रोवाइड कराती है, किसके थ्रू, दी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्ब करके क्या करती है, इतना सारा मटेरियल प्रोवाइड कराती है, किसको, एल्गी को। जबकि एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करती है, प्रिपेयर करती है, फूड बनाती है, प्रिपेयर करती है फूड एंड प्रोवाइड कराती है, ठीक है, प्रोवाइड करती है फॉर किसको, फंजाई को, क्योंकि फंजाई फूड नहीं बना सकता, जबकि एल्गी क्या करती है, फूड बनाती है। तो दोनों एक दूसरे के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ में रहते हैं। और ये जो फंजाई होते हैं, फंजाई किसके साथ में भी बनाते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं, किसके साथ में, हायर प्लांट की रूट में। हायर प्लांट की जो रूट होती है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं फंगस, वहां पर ये प्लांट से क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, और उनको फूड के बदले में ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ हो गया आपका सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट।
इसके बाद में आपको नेक्स्ट अगला चैप्टर कराऊंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।